नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सिंह एक बार फिर से आपसे समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूँ। वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये टॉपिक है और यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी लेवल में रहें, यूपीएससी, पीसीएस या रेलवे, खलासी, झलासी, जेलवाड़, आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, किसी में भी बैठे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे क्या समझते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है सौरमंडल, सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आते हैं और वो हम वन लाइनर पढ़ते हैं और वो वन लाइनर में सिर्फ मुझे कन्फ्यूज रहता है और कन्फ्यूजन कभी दूर नहीं होता है, इसलिए हम सही से सवालों का जवाब नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से हम सदैव उनमें उलझे रहते हैं। तो आज ये क्लास कर लीजिए, मन से कर लीजिए, एक दो बार रिवाइज कर लीजिएगा, गारंटी देता हूँ कभी भी आपको कन्फ्यूजन होगा नहीं। चलिए, ये सूर्य है, ये हैं 8 ग्रह। सौरमंडल होता क्या है? सूर्य के गुरुत्व के द्वारा एक कक्षा में बंधे तत्वों के समूह को, सूर्य के गुरुत्व के द्वारा एक कक्ष अर्थात ऑर्बिट में बंधे तत्वों को सौरमंडल कहते हैं। इस सौरमंडल में एक सूर्य होता है, ठीक, सूर्य के गुरुत्व के द्वारा बंधे होते हैं। 8 ग्रह होते हैं, उन ग्रहों के अपने अपने उपग्रह होते हैं। कुछ आपके कॉमेट्स होते हैं, कॉमेट्स अर्थात पुच्छल तारे जिन्हें बोलते हैं। कुछ लघु ग्रह होते हैं। इन सब चीज़ें का हम आज सौरमंडल में अध्ययन करेंगे। चलिए, जैसे कि एक छोटी सी चीज़ मैं बता दूं, जब भी कोई लड़का किसी लड़के से मिलता है तो कहता है तू मेरी ज़िंदगी है, या तू ही मेरी दुनिया, या हम दोनों की ही दुनिया है। तो दुनिया है क्या, वास्तविकता क्या है, वो मैं आज आपको बता दूं, क्योंकि बहुत जो लड़कियां होती है वो थोड़ा दिमाग से बहुत तेज़ अपने आप को समझती है, लेकिन बहुत कमज़ोर होती हैं कि एक लड़का 100% या 200% झूठ बोलकर उसे फंसा लेता है अपने माया जाल में, और वो फंसती हुई चली जाती है। तो चलिए देखते हैं, आज लड़कियों का जो दिमाग है उसको मैं खोल दूं, ताकि किसी भी लड़के के चक्कर में ना कि दुनिया असल में है क्या। तो दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा आज हम पढ़ेंगे सौरमंडल का। चलिए, सौरमंडल, सूर्य। अगर सूर्य से अगर हम ग्रहों को देखें तो ग्रह क्या होते हैं? ग्रह वे तारे और ग्रहों में अंतर इतना है कि तारों की खुद की चमक अर्थात खुद की ऊर्जा, खुद की ऊष्मा होती है, खुद की चमकने की शक्ति होती है, ठीक, वो होते हैं आपके तारे। ग्रहों की खुद की ऊष्मा, खुद की ऊर्जा नहीं होती है, खुद नहीं चमक सकते हैं, इसलिए ये ग्रह होते हैं। यही अंतर होता है ग्रह और तारों में कि तारे खुद चमक सकते हैं, ग्रह खुद नहीं चमक सकते हैं। ग्रहों को चमकने के लिए किसी न किसी प्रकाश की ज़रूरत पड़ती है। जैसे ये जो ग्रह हैं, ये जो हम सौरमंडल पढ़ रहे हैं, इसमें जो भी ग्रह हैं इनको चमकने के लिए सूर्य के प्रकाश की ज़रूरत है, ठीक है। ऐसे कई बहुत सारे सूर्य हैं। तो हर आकाश गंगा में अरबों खरबों सूर्य होते हैं, ठीक। तो उस जिस आकाश गंगा में हम अध्ययन कर रहे हैं, जिस आकाश गंगा के सूर्य का अध्ययन कर रहे हैं, उस सौरमंडल में, उसमें हम सिर्फ 8 ग्रहों का अध्ययन करेंगे, जहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं। चलिए, अगर ग्रहों को देखा जाए तो ग्रहों को 2 भागों में आप बांट सकते हैं, एक ये, 4 ये, टोटल 8 ग्रह होते हैं। अगर सूर्य से दूरी की करते हुए सूर्य से नज़दीक की ओर बढ़ते हैं तो जैसे सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये 4। पहले ये 4 देखिए, ये सूर्य और ये हैं आपके लघु तारे, या जिन्हें आप बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। लघु तारे या क्षुद्र ग्रह। तो क्षुद्र ग्रह और सूर्य से घिरे हुए हैं, इसलिए इनको आंतरिक ग्रह बोलते हैं। आंतरिक ग्रह अर्थात इंटरनल प्लैनेट, ठीक। इंटरनल प्लैनेट या इनर प्लैनेट बोलते हैं। आंतरिक ग्रह के 4 होते हैं क्रम, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, अर्थात मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ठीक। 4 ये हैं, क्रम से याद रख लें। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। 4 क्या है? आंतरिक ग्रह हैं। ये क्या है? बाह्य ग्रह अर्थात एक्सटर्नल प्लैनेट। एक्सटर्नल प्लैनेट में 4 क्या है? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण।
ये हैं, 4 आंतरिक है 4 बाह्य हैं। तो अब जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक ग्रह है, तो 4 आपके आंतरिक हैं 4 आपके बाह्य हैं। तो 4 कौन से हैं आंतरिक आपके? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बाह्य बृहस्पति, शनि और अरुण वरुण। ठीक, इंग्लिश में जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक, ये हैं 8 ग्रह। तो अब हम ये देखते हैं कि ये क्या है, ये क्षुद्र ग्रह हैं। क्षुद्र ग्रह क्या मतलब कि अक्सर पूछ लिया जाता है कि क्षुद्र ग्रह कौन से 2 ग्रहों के बीच में पड़ते हैं। तो क्षुद्र ग्रह जो है वो आपके मार्स अर्थात मंगल और बृहस्पति यानी जुपिटर के बीच में पड़ते हैं। ठीक, मंगल और बृहस्पति के बीच में जो छोटे छोटे पिंड होते हैं उन्हें हम क्षुद्र ग्रह बोल देते हैं, या एस्ट्रॉयड्स इंग्लिश में बोलते हैं। तो इन एस्ट्रॉयड्स की स्थिति कहाँ है सौरमंडल हमारे? मंगल और बृहस्पति के बीच में, अर्थात मार्स और जुपिटर के मध्य में। चलिए, अब सवाल आपके दिमाग में ये होगा कि ये क्षुद्र ग्रह या लघु तारे कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो कुछ भूगोलवेत्ताओं का कहना है, मानना है कि जुपिटर या मार्स के कुछ टूटे फूटे पिंड हैं, या कुछ का कहना है नहीं, यहाँ पर कुछ कोई एक ग्रह था जिसका विखंडन हो गया, उसके छोटे छोटे पिंड हैं। क्लियर? आया समझ में? आगे समझ में? चलिए, ये है बुध। बुध को इंग्लिश में बोलते हैं मरकरी। ठीक, अब क्रम से पूछ ले, सूर्य के निकटता से, सूर्य के निकट से सबसे पहले आएगा मरकरी, फिर आएगा आपका शुक्र, फिर आएगा अर्थ यानी पृथ्वी, फिर आएगी आपके मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, अरुण वरुण। क्लियर? जब पूछ लिया जाए, हाँ एक चीज़ और जान लें, ये कि कौन से सॉलिड यानी ठोस ग्रह कौन से होते हैं। तो जो भी आंतरिक ग्रह हैं, यहाँ पृथ्वी है इसमें। ठीक, तो पृथ्वी पे आप रहते हैं, तो सिंपल सा तरीका है, पृथ्वी का है आंतरिक ग्रहों में, तो आंतरिक ग्रह क्या है? ठोस है। भाई पृथ्वी आंतरिक ग्रहों के अंतर्गत आती है, तो पृथ्वी क्या है? ठोस है, क्योंकि आप पृथ्वी पर रहते हैं। तो ये क्या है? आंतरिक ग्रह ठोस होते हैं। बाह्य ग्रह ठोस नहीं होते हैं, वहाँ खपाक से अंदर घुस जाएंगे, आप जाएंगे खपाक, क्योंकि ये गैसीय पिंड होते हैं, यहाँ पर गैसों की बहुलता पाई जाती है। तो आप जैसे जाएंगे, खड़े होंगे, खपाक से अंदर घुस जाएंगे। ठीक, खपाक क्या होता है? खपाक क्या होता है कि आप खड़े होते ही फटाक से धरती के नीचे या जिस पिंड पर खड़े हैं, जिस ग्रह पर खड़े हैं, उससे सड़क से नीचे चले जाएं, तो होता है खपाक से अंदर जाना। ठीक, तो ये है आंतरिक ग्रह, ये है बाह्य ग्रह। इन्हें ये पार्थिव ग्रह कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी के नज़दीक है, पृथ्वी के समान है, इसलिए इन्हें पार्थिव ग्रह कहते हैं। इनको हम बोलते हैं जोवियन ग्रह। इंग्लिश में इसको जुपिटर बोलते हैं, जुपिटर से रिलेटेड है, जुपिटर के साथ हैं, इसलिए इनको जोवियन ग्रह बोलते हैं। ये 4 पार्थिव ग्रह, ये 4 जोवियन ग्रह। ठीक, ये बाहरी ग्रह या बाह्य ग्रह या इंग्लिश में एक्सटर्नल प्लैनेट, ये आंतरिक ग्रह या इंटरनल प्लैनेट। ठीक, इनर प्लैनेट। चलिए, अब सबसे पहले हम देखते हैं ग्रह। ग्रहों का सूर्य से बढ़ते हुए क्रम देख लिया मैंने। बुध, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस और नेपच्यून। क्लियर? चलिए, पृथ्वी, पहले बुध को देखते हैं। बुध जो है सौरमंडल का आपका सबसे छोटा ग्रह है। क्यों? और दूसरी चीज, बुध जो है पृथ्वी के सबसे कम दिनों में सूर्य के चक्कर लगा लेता है। ठीक, दूसरी चीज, ये जो सूर्य की परिक्रमा सबसे कम दिनों में करता है। दूसरी चीज, सूर्य के सबसे निकट है। दूसरी चीज, ये सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। ठीक, अगली चीज, ये एक तो कन्फ्यूजन ये है आप लोगों में, सबसे गर्म ग्रह है कौन? जो नज़दीक होगा सबसे गर्म होगा, ऐसा नहीं है। सबसे गर्म ये है, ये कुकर की भांति है। कैसे? कुकर को आप गर्म करते हो तो उसके अंदर ऊष्मा, एनर्जी उसी के अंदर बंद रहती है, जबकि इसमें क्या है, ये सबसे ज़्यादा गर्म तो होता है लेकिन गर्मी मेंटेन नहीं रख पाता है। सबसे गर्म है, ठीक, आप टिक कर दोगे सही हो जाएगा। लेकिन समझिए आप, दिन में जहाँ पर इसका तापमान 560 डिग्री सेल्सियस के लमसम होता है, वहीं रात पर -180 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। ठीक, यानी जितना गर्म हो रहा है ठंडे दिन रात में, उतना ही ठंडा भी होता जा रहा है। क्लियर? आया समझ में? इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, बुध का कोई भी। 2 ऐसे ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र। बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है।
क्लियर। बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है और ये सर्वाधिक गर्म ग्रह भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा उष्मा किस में रहती है? इसमें रहती है। दूसरा, शुक्र जो है, अब शुक्र के बारे में पढ़ रहे हैं, शुक्र जो है वो पृथ्वी के बराबर बढ़ता है, ठीक है, लमसम आकार प्रकार में इक्वल बैठ जाता है, इसलिए शुक्र को पृथ्वी की बहन बोल देते हैं, बहन, जेठानी, देवरानी, कुछ भी बोल देते हैं, ठीक। अगला, दूसरी चीज, शुक्र जो है सूर्य की परिक्रमा, दो ऐसे ग्रह जो घड़ी यानी क्लॉकवाइज सूर्य की परिक्रमा करते हैं, अर्थात पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हैं। बाकी 6 ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं सूर्य की, अर्थात जैसे सूर्य है तो ये ऐसे घूमेंगे 6, लेकिन ये क्या है, पृथ्वी क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। लेकिन शुक्र और एक ग्रह है आपका यूरेनस अर्थात अरुण, ये दो जो ग्रह हैं ये क्लॉकवाइज घूमते हैं, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। अब देखो यहाँ से 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, कौन से 2 ऐसे ग्रह हैं जो उल्टी दिशा में परिक्रमा करते हैं सूर्य की। परिक्रमा यानी किसी भी चीज की ओर घूमना, परिक्रमा, घूर्णन अर्थात स्वयं का घूमना घूर्णन कहलाता। आप ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, ये आपका घूर्णन है। लेकिन यहीं पर कोई भी पेड़ है, कोई भी मंदिर है, उसके जो क्या कहते हैं, परिक्रमा, तो परिक्रमण है। तो क्या है, शुक्र क्या है, शुक्र और अरुण ये दोनों क्या है, उल्टी परिक्रमा करते हैं, अर्थात पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते, बाकी सारे पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। क्लियर। यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछता है, पहला पश्चिम से उल्टे घूमते हैं, दूसरा कौन से 2 ग्रहों में सूर्य पश्चिम दिशा में उगता है। सिंपल सी बात है कि बाकी अगर पूर्व में है तो यहाँ पश्चिम में होगा। दूसरी चीज, कौन से 2 ग्रह उल्टे घूमते हैं, ये कौन से क्लॉकवाइज, कौन से एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर। चलिए, शुक्र जो है इसका कोई उपग्रह नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा, शुक्र जो है सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर अर्थात क्लॉकवाइज करता है, घड़ी की दिशा में करता है। अगला, शुक्र जो है आकार और आकृति में पृथ्वी के समान है, इसलिए इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। दूसरा, शुक्र जो है सुबह और शाम को चमकता है ज़्यादा। रीजन ये है कि जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आता है और जब शाम हो जाती है, सुबह से पहले भोर यानी प्रकाश निकलने के पहले का समय, और शाम प्रकाश निकलने समाप्त होने के बाद का समय, मॉर्निंग और इवनिंग का स्टार इसे कहते हैं। रीजन, क्योंकि जब सूर्य यहाँ पर प्रकाश आना बंद हो जाता है तो इन पे क्या है, इसकी प्रकाश की किरणें पड़ती रहती हैं इन दोनों ग्रहों पर, ये दोनों चमकते हैं। अगर आप पीसीएस यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस में लिखना कि पृथ्वी से दोनों दिखते हैं, बशर्ते ये दूर है इसलिए कम दिखता है, ये नज़दीक है इसलिए ज़्यादा दिखता है। दूसरी चीज़, इस पे सूर्य की किरणें कुछ ज़्यादा लंबवत पड़ जाती हैं और यहाँ पृथ्वी से झांकने पर, यहाँ से देखने पर कुछ ज़्यादा समझ में आता है। दूसरी चीज़, यहाँ ये क्या है, गर्मी को बना कर रखता है। यहाँ गर्मी समाप्त हो जाती है, यहाँ गर्मी बनी रहती है। कुकर के बाद मैंने बताया प्रेशर कुकर बाद, ठीक वैसे ही यहाँ पर गर्मी बनी रहती है, जिसके चलते ये ज़्यादा चमकता है। दूसरी चीज़, चमकने का कारण क्या है, नज़दीक है इसलिए कुछ ज़्यादा ही चमकता है। आगे समझ में। अगला, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। दूसरी चीज़, ये सबसे ज़्यादा चमकता है। रीजन दो, देखिए सबसे ज़्यादा चमकने वाला ग्रह कौन सा है, शुक्र। रीजन, क्योंकि पृथ्वी के नज़दीक है। क्लियर। दूसरा, सर्वाधिक चमकने वाला ग्रह उपग्रह चंद्रमा, लेकिन सबसे ज़्यादा चमकने वाला तारा सूर्य, लेकिन सबसे ज़्यादा चमकने वाला ग्रह कौन सा है, शुक्र है। क्लियर। अगला, एकमात्र ऐसा ग्रह जिस पर जीवन संभव, तो ये थी शुक्र की विशेषताएं। अब पृथ्वी के एक अगला विधिवत एक टॉपिक होगा, लेकिन यहाँ से कुछ मोटा मोटी चीज़ें जान लेते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही उपयोगी है, जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो पृथ्वी, आंतरिक ग्रहों में 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके अपने उपग्रह हैं, पृथ्वी और मार्स अर्थात मंगल। लेकिन अगर पूछ ले आंतरिक ग्रहों में किस ग्रह के सर्वाधिक ग्रह हैं, तो किसके हैं, मंगल के।
चलिए, पृथ्वी का एक उपग्रह है, एक सैटेलाइट है, वो है चंद्रमा। क्लियर। चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक। एकमात्र ग्रह जिसमें जीवन संभव है पृथ्वी है। पृथ्वी पे 71% भूभाग पर जल की मात्रा पाई जाती है, जिसकी वजह से किसी दूसरे ग्रह या उपग्रह ग्रह से देखा जाता है तो पृथ्वी नीली नज़र आती है। ठीक। या वायुमंडल या सौरमंडल से जब देखा जाता है तो पृथ्वी हमारी नीली दिखाई देती है। रीजन है कि पानी की अधिकता की वजह से, इसलिए नीला ग्रह पृथ्वी को कहते हैं। ठीक। साथ ही मंगल लाल ग्रह है, लाल से बनाया मैंने। ठीक। बाकी लाल हैं ऐसा इसलिए नहीं कि लाल हैं, ये स्पेशली लाल है। ठीक। मंगल को लाल ग्रह बोलते हैं। लाल ग्रह इसलिए बोलते हैं कि इसमें फेरस ऑक्साइड Fe2O3 की अधिकता पाई जाती है। लव ऑक्साइड जिसको बोलते हैं। ठीक। लव ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, ये फेरस ऑक्साइड बोलते हैं। तीन नाम है, लव ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, ये फेरस ऑक्साइड, Fe2O3। ठीक। दूसरी चीज, एक वर्ड है जो अक्सर पूछ लिया जाता है, मॉम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मॉम का फुल फॉर्म होता है मार्स ऑर्बिट मिशन। ठीक। मंगल ग्रह पर चलाया गया एक अभियान था, मार्स ऑर्बिट मिशन मंगल ग्रह पर चलाया गया एक अभियान था। ठीक। इस पर लाल है क्योंकि फेरस ऑक्साइड या लव ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है, जिसकी वजह से ये लाल है। दूसरी चीज, इसके दो उपग्रह हैं। दो उपग्रह है, एक फिबोस एक डिमोस। डिमोस जो है पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। डिमोस की खूबी ये है कि यह पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। ठीक। मंगल ग्रह पर कई पर्वत पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक पर्वत है जिसका नाम है ओलंपिया, निक्स ओलंपिया एक पर्वत पाया जाता है। निक्स ओलंपिया पर्वत की खूबी यह है कि यह माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। 3 गुना ऊंचा पर्वत है। 3 गुना ऊंचा पर्वत है। निक्स ओलंपिया मंगल में पाया जाता है। मंगल की खूबी क्या है? पहले ये लाल है। दूसरा, लाल क्यों है? क्योंकि इसे फेरस ऑक्साइड Fe2O3 फेरस ऑक्साइड, लव ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। इसकी बहुलता पाई जाती है, इसकी अधिकता पाई जाती है, इसलिए लाल है। दूसरा, यह दूसरे इस पे जो 2 उपग्रह पाए जाते हैं, इसके 2 अपने उपग्रह यानी 2 सैटेलाइट्स हैं, डिमोस और फेबोस। डिमोस की खूबी ये है कि संपूर्ण सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। ठीक। और इस पे कई पर्वत पाए जाते हैं, जिनमें से एक प्रमुख पर्वत निक्स ओलंपिया जो कि माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है। ठीक। तो ये है आंतरिक ग्रहों की खूबियाँ। ये रही आंतरिक ग्रहों की खूबियाँ। ये बचे क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? अक्सर आपसे पूछा जाता है। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रहों का विस्तार है। क्षुद्र ग्रह क्या है? ग्रहों के छोटे छोटे पिंडों को क्षुद्र ग्रह बोल देते हैं, जिसको हम एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं। ठीक। इंग्लिश में। अगला, जुपिटर, बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आपका जुपिटर अर्थात बृहस्पति। दूसरी चीज़ है, इस पर SO2 की बहुलता पाई जाती है, SO2 की अधिकता पाई जाती है, जिससे इसका रंग थोड़ा पीला है, इसलिए इसको पीला ग्रह भी बोलते हैं। इसका रंग थोड़ा पीला है, इसलिए इसको पीला ग्रह भी बोलते हैं। दूसरी चीज़, अब एक चीज़ आपके दिमाग होगी, ये जो क्षुद्र ग्रह हैं ये बीच रुके कैसे हैं? तो जो सूर्य है ना, हर एक चीज़ को अपनी ओर खींच रहा है। गुरुत्व के चलते जो कक्ष से बंधे हुए हैं उन्हें सौरमंडल कहते हैं। तो सूर्य क्या, हर एक ग्रह को अपनी ओर खींच रहा है, हर एक पिंड को अपनी ओर खींच रहा है, जिसके चलते जुपिटर क्या है, यहाँ पर ये अपनी की ओर खींच रहा है, लेकिन जुपिटर अपनी ओर खींच रहा है, इसलिए यहाँ पर टिके हुए हैं। दूसरी चीज़, ये अपनी ओर खींच रहे हैं तो एक क्वेश्चन आ जाता है, एक बार बिहार PCS पूछ लिया गया कि कौन सा ग्रह है जो
वैक्यूम का काम करता है, यानी खींचने का काम करता है। तो जुपिटर अर्थात बृहस्पति जो खींचने का भी काम करता है। ठीक। दोस्त पहला पॉइंट, इसमें SO2 की मात्रा अधिक पाई जाती है जिसकी वजह से पीला होता है। सबसे बड़ा ग्रह है पूरे सौरमंडल का। दूसरी चीज़, इसके सबसे ज़्यादा उपग्रह भी हैं। इसके सबसे ज़्यादा उपग्रह भी हैं, जिसके कितने उपग्रह हैं? इसके उपग्रह हैं टोटल 73। ठीक। लेकिन मान्यता जो है सिर्फ 16 उपग्रहों को दी गई है। मान्य सिर्फ 16 उपग्रह हैं। अक्सर आपको बुकों में जो संख्या मिलती है वो आपको 67 मिलती है। ठीक। तो आप कंफ्यूज मत होना, 67 भी सही है, लेकिन जो एग्जैक्ट है वो 73 है। आप 67 मिले, 73 मिले, दो में से किसी एक को टिक कर देना, सही होगा। लेकिन मान्यता कितने को प्राप्त है? वो है 16 को, केवल 16 उपग्रहों के। ठीक। दूसरी चीज़, इसका एक उपग्रह है जिसका नाम है गैनीमेड। गैनीमेड एक उपग्रह है इसका। गैनीमेड की खूबी ये है कि सबसे बड़ा सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह मंगल का है, कौन है? डिमॉस। और सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, जो सबसे बड़ा ग्रह है उसका सबसे बड़ा उपग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड। ठीक। टोटल 73 पाए जाते हैं, 67 भी गलत नहीं है। वो दोनों में से कोई एक मिलेगा, आपको सही करना है। 16 को मान्यता प्राप्त है। अगला, ठीक, सूर्य। दूसरी चीज, सूर्य, चंद्रमा और शुक्र की खूबी ये है कि सूर्य एक तारा है, इससे सर्वाधिक चमकता है। चंद्रमा एक उपग्रह है, सर्वाधिक चमकने वाला उपग्रह है। ठीक। वहीं पर सबसे ज़्यादा चमकने वाला ग्रह सूर्य है, लेकिन दूसरा सर्वाधिक चमकने वाला यदि आपसे ग्रह की बात कर ली जाए तो आपका बृहस्पति है। बृहस्पति दूसरे नंबर पर सर्वाधिक चमकने वाला आपका क्या है? ग्रह है। ठीक। इसमें अपनी स्वयं की ऊर्जा भी पाई जाती है, जो कि रेडियो एक्टिव पदार्थ के रूप में होती है। अक्सर पूछ लिया जाता है किस ग्रह में रेडियो एक्टिव पदार्थ की पाए जाते हैं, रेडियो एक्टिव ऊर्जा पाई जाती है। ठीक। तो रेडियो एक्टिव ऊर्जा जो है वो आपके जुपिटर में पाई जाती है, बृहस्पति में पाई जाती है। इसलिए इसको ग्रह या तारा भी कहते हैं। ग्रह तो है ही है, लेकिन इसको तारा भी कहते हैं। अगला आपका सैटर्न, जिसको शनि बोलते हैं। शनि की खूबी यह है, ये सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। भाई सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। ये आकार में अगर देखा जाए तो ये ग्रहों के आकार में इनका क्रम है। सबसे बड़ा ये जो चार हैं सबसे बड़े हैं। जितने भी एक्सटर्नल प्लैनेट हैं यानी बाह्य जो ग्रह हैं चार, वो सबसे बड़े हैं। जुपिटर, शनि, जुपिटर अर्थात बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये चार बड़े हैं। फिर उसके बाद पृथ्वी के बाद शुक्र, फिर मंगल, फिर आपका बुध। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि मंगल और शुक्र में पृथ्वी के नज़दीक कौन है, तो शुक्र जो है पृथ्वी के ज़्यादा नज़दीक है मंगल के अपेक्षा। ठीक। अगला शनि, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह हम पढ़ चुके हैं बृहस्पति। ये सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इस पर अमोनियम की अधिकता पाई जाती है, जिससे ये नारंगी रंग का है। ठीक। अमोनिया की अधिकता पाई जाती है, या यहाँ पर अमोनिया की अधिकता नारंगी रंग कौन सा है? नीला और हरा। नीले और हरे के बीच का जो रंग होता है वो नारंगी होता है। ठीक। चलिए, इसलिए इसे नारंगी ग्रह भी कहते हैं। इस पर सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण होता है। अगर पूछ लिया जाए किस ग्रह पे सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण पाया जाता है, तो आपका शनि है। दूसरा जो सबसे बड़ा ग्रह है उस पर सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण पाया जाता है, जिसकी वजह से ये क्या है? जिसकी वजह से सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण पाया जाता है, और लेकिन इसका घनत्व सबसे कम होता है। गुरुत्वाकर्षण सबसे ज़्यादा है, लेकिन घनत्व यानी डेंसिटी सबसे कम है। ग्रेविटी सर्वाधिक है, लेकिन डेंसिटी सबसे कम है। गुरुत्वाकर्षण की अधिकता होने के चलते जो छोटे धूल मिट्टी के जो कण हैं वो इसके चारों ओर एक छल्लों के भांति घूमते रहते हैं,
उन छल्लों को रिंग कहते हैं। ठीक, धूल मिट्टी के कण गोल गोल घूमते रहते हैं गुरुत्वाकर्षण, उनको छल्ले बोलते हैं। टोटल कितने छल्ले, कितने रिंग्स हैं? तो आपका जवाब होगा 7। इनके 7 छल्ले, ये 7 रिंग्स हैं। किसके? आपके शनि के। धूल गैस, धूल या गैस के कण होते हैं, वो गुरुत्वाकर्षण अधिक हो जाए उसके चक्कर लगाते हैं। तो टोटल 7 हैं। ठीक, अगला, इसके पास टोटल 63 उपग्रह हैं इनके, यानी दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। जो सबसे बड़ा ग्रह है उसके बाद सबसे ज़्यादा उपग्रह है, जो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है उसके बाद दूसरे नंबर सबसे ज़्यादा सर्वाधिक उपग्रह हैं। 63 उपग्रह इनके पास है। लेकिन 63 उपग्रहों में 21 ग्रहों को, 21 उपग्रहों को मान्यता प्राप्त है। 63 उपग्रहों में से सिर्फ 21 उपग्रहों को मान्यता प्राप्त है। ठीक, साथ ही इसका एक उपग्रह टाइटन। टाइटन की खूबी यह है, टाइटन की खूबी यह है कि सौरमंडल के एकमात्र उपग्रह है जिस पर निश्चित रूप से ये पाया गया कि वायुमंडल पाया जाता है। ठीक, तो वायुमंडल ये पाया जाता है तो ये कयास लगाया जा रहा है कि यहाँ पर जीवन संभव है। तो क्वेश्चन आ जाता है एकमात्र उपग्रह जिस पर जीवन संभव की कल्पना की गई है, तो टाइटन। वो किस ग्रह का उपग्रह है? तो शनि का है। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो शनि का है। ठीक, आगे समझ में? तो ये है शनि। अगला, शनि की खूबियाँ क्या हैं? फिर से गिन लो। सौरमंडल के दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल में दूसरे सर्वाधिक नंबर पर सर्वाधिक इसके दूसरे नंबर पर उपग्रह पाए जाते हैं 63, जिसमें से 21 को मान्यता प्राप्त है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, एक सौरमंडल का ऐसा ग्रह जिसे सर्वाधिक उपग्रहों की मान्यता प्राप्त है, तो वो है आपका शनि, क्योंकि इनके तो 16 ही हैं, इसके तो 21 को प्राप्त है, तो ये ज़्यादा है ना। ठीक, अगला, फिर यहाँ पर अमोनिया गैस की बहुलता पाई जाती है, इसलिए इसका रंग नारंगी है, इसलिए इसको नारंगी ग्रह भी बोलते हैं। क्लियर? इसका एक उपग्रह है टाइटन, जिस पर वायुमंडल पाया जाता है, जिससे जीवन की कल्पना की जाती है, इसलिए जीवन जिया जा सकता है। एकमात्र ऐसा उपग्रह आपका है टाइटन। क्लियर? अगला, अरुण। अरुण की खूबी जानते हैं। अरुण यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूरेनस। 1781 ईस्वी में विलियम हर्सल ने इसकी खोज की थी। 1781 में विलियम हर्सल महोदय ने यूरेनस की खोज की थी। ठीक, विलियम हर्सल महोदय ने 1781 में आपकी यूरेनस की खोज की थी, और ये अपने अक्ष पर इतना ज़्यादा झुका हुआ है, लगभग 88 या 80, कहीं 88 मिलेगा, कहीं 80 डिग्री अपने अक्ष पर झुका हुआ है, जिसकी वजह से इसको लेटा हुआ ग्रह भी बोलते हैं। एकमात्र लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? यूरेनस को, अर्थात अरुण को। अरुण जो है लेटा हुआ ग्रह है, क्योंकि इतना ज़्यादा झुका है, इसलिए इसको लेटा हुआ ग्रह भी बोलते हैं। दूसरा, मैंने आपको इसकी खूबी बता रखी थी, शुक्र और इसकी यानी वेनस और यूरेनस, वेनस और यूरेनस की खूबी क्या है? खूबी ये है कि ये दोनों क्लॉकवाइज यानी पूरब से पश्चिम, ये सूर्य है, तो ये बाकी ऐसे चक्कर लगाते हैं, ये ऐसे लगाते हैं दोनों लोग, शुक्र और आपके अरुण। ठीक, यानी यूरेनस और वीनस क्या है? क्लॉकवाइज चक्कर, बाकी सारे एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाते हैं। क्लियर? दूसरा लेटा हुआ ग्रह है। साथ ही इस पर मीथेन गैस की अधिकता पाई जाती है। यहाँ पर कौन सी थी? फेरस ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड या लॉ ऑक्साइड। यहाँ पर SO2 थी। ठीक, यहाँ पर अमोनिया थी। SO2 की फेरस ऑक्साइड लाल था, ये SO2 की वजह से पीला था, ये अमोनिया की वजह से नारंगी था। यहाँ मीथेन पाई जाती है, मीथेन की अधिकता पाई जाती है। ठीक, जिसकी वजह से ये हरा दिखाई देता है, हरा। ठीक, लाल, पीला, नारंगी, हरा, ये हरे रंग का दिखाई पड़ता है मीथेन की अधिकता की वजह से। क्लियर? इसके चारों ओर धूल और गैस के छल्ले हैं। जैसे यहाँ धूल और गैस के छल्ले थे, वैसे यहाँ पाए गए हैं ज़्यादा बड़े और घने थे। यहाँ क्योंकि इनकी डेंसिटी कम है। डेंसिटी कम है मतलब क्या? घनत्व तो कम है। जैसे गुब्बारा क्या है, उसका
भारी तो है लेकिन पानी में डूबोगे डूबेगा नहीं। बाकी सारे पानी में डूब जाएंगे ग्रह, लेकिन ये नहीं डूबे क्योंकि इसका घनत्व कम है। तो जिसका घनत्व कम होता है पानी में नहीं डूबता है। क्लियर? चलिए हाँ, यूरेनस, इसकी खूबी क्या है? पहली चीज़ 1781 में 1781 में विलियम हर्शल महोदय ने इसकी खोज की थी। दूसरी, मीथेन की अधिकता पाई जाती है जिसकी वजह से हरा है, इसलिए इसको हरा ग्रह कहते हैं। 88 या 80 डिग्री अक्षांश पर झुका हुआ है, इसके लिए इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। साथ ही इसके चारों ओर धूल और गैस के छल्ले पाए जाते हैं। यहाँ पर 7 छल्ले पाए जाते हैं धूल और गैस के, यहाँ पर 5 पाए जाते हैं। क्लियर? इनकी संख्या 7, शनि 7 और यूरेनस 5। ठीक, और लगभग इनके 27 उपग्रह हैं। इनके 27 उपग्रह हैं, 27 उपग्रह हैं इनके। क्लियर? अरुण और वरुण आकार और प्रकार में एक समान है। आकार और प्रकार में एक समान है, इसलिए इनको जुड़वा ग्रह कहते हैं। अब नोट कर लीजिए एक पॉइंट, ये दोनों जुड़वा बहनें हैं, ये दोनों जुड़वा ग्रह हैं। क्लियर? जुड़वा ग्रह जब पूछा जाएगा तो अरुण और वरुण हैं, लेकिन जुड़वा बहनें पूछा जाएगा तो शुक्र और पृथ्वी हैं। ये नोट डाउन करो, नोट डालो फिर वहाँ पर लिखो। क्लियर? चलिए वरुण, वरुण की खूबी है नेपच्यून, इंग्लिश में बोलते हैं इसको। 1886 1846 में इसकी खोज हुई थी, जोहान गाले नामक ने की थी। जोहान गाले महोदय ने 1846 में इसकी खोज की थी। इस पर वलय पाए जाते हैं, इसके 4 वलय पाए जाते हैं, छल्ले वलय वही, इनके 4 वलय पाए जाते हैं। ठीक, इसके पास 13 उपग्रह हैं, इनके पास कुल 13 उपग्रह हैं। ठीक, इनका एक उपग्रह है टिट्रोन। टिट्रोन की खूबी यह है कि सौरमंडल का सबसे ठंडा उपग्रह है। टिट्रोन किसका उपग्रह है? वरुण का है। और वरुण, इस टिट्रोन की खूबी क्या है? सौरमंडल का सबसे ठंडा उपग्रह है। देखो अब सुन लो, डिमोस सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन एक ऐसा उपग्रह जिस पे जीवन की कल्पना की जा सकती है। टिट्रोन सौरमंडल का सबसे ठंडा उपग्रह है। क्लियर? अब जानो, बुध को इंग्लिश में मरकरी क्यों कहते हैं? मरकरी इसलिए कहते हैं क्योंकि रोम में एक भगवान, एक देवता है जिनको मरकरी के नाम से जाना जाता है, तो उनके नाम पर इसका नाम मरकरी रख दिया गया। वीनस जो है ग्रीक में एक देवी देवता है जो सुंदरता के लिए प्रख्यात थे, इसलिए जो शुक्र है इसको इंग्लिश वीनस बोलते हैं, ग्रीक के देवता हैं। और ग्रीक के देवता जो बहुत सुंदरता के लिए फेमस थे, इसलिए इसको सुंदर ग्रह भी बोलते हैं। क्लियर? वीनस, ये अर्थ है, पृथ्वी है, ये मार्स, ये मंगल है। ये शनि के कुछ एस्ट्रोनॉट जब आपको पढ़ाया जाएगा, कुछ पॉइंट्स आप जान लें। जैसे कुछ लोगों का शनि अक्सर रुष्ट रहता है लोगों से, कहें ये काम मत करो, नहीं शनि देवता गुस्सा हो जाएंगे। और शनि देवता गुस्सा हो जाएंगे, उसके लिए हम क्या करते हैं? लोग काले, देखो मैंने काला कोट पहन रखा है ताकि शनिदेव की काया बनी रहे, छत्र छाया, शनिदेव की छत्र छाया में मैं हूँ। अब मुझे किसी प्रकार कोई डर नहीं है क्योंकि मैं शनिदेव की छत्र छाया में। पहली चीज़ तो मैं खुद काला हूँ, ठीक। दूसरी चीज़ मैंने कोट भी पहन रखा है। तो शनिदेव को भाई जो चीज़ जिसको पसंद है उसके खिलाफ जाओगे तो बंदा ऑटोमेटिक नाखुश हो जाएगा, यानी गुस्सा हो जाएगा। अब शनिदेव को 2 चीज़ें प्रिय हैं, एक मेहनत का इंसान, दूसरा काला कपड़ा या काली चीज़। मुझसे तो कभी कुछ रुष्ट नहीं हो सकता क्योंकि ऑलरेडी मैं काला हूँ, ठीक। दूसरी चीज़ मेहनत का इंसान, जो रिक्शा चलाता है, जो दिन भर तसले ढोता है, मेहनत करता है, ऐसे इंसानों से खुश रहते हैं, मजदूर से। तो जैसे आपके यहाँ मजदूर कोई आए काम करने के लिए, तो आप जैसे 5 बजे छुट्टी होनी है तो उससे पूछो भैया कितना खर्चा हुआ छुट्टी के टाइम पर, जो भी हो उसकी पगार दे दो और आधा घंटा पहले छोड़ दो। इससे क्या शनिदेव काया आप पर बनी रहेगी, शनिदेव आपसे खुश रहेंगे, ठीक है। ये है कि अब शनिदेव आपसे कभी रुष्ट नहीं। दूसरी चीज़, काली चीज़ उन्हें पसंद है। जैसे शनिवार को आप बाल कटाओगे, बाल क्या है? बाल, दाढ़ी, मूछ
ये तो काले हैं, और सनी देओल की फेवरेट चीज़ आप कटा रहे हो तो ऑटोमेटिक गुस्सा हो जाएंगे यार, ठीक है, इसलिए संभल के चलो। दूसरा, जिन लोगों को चक्कर वक्कर चलाना है, अर्थात क्या बोलते हैं उसको, अफेयर 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 इंग्लिश में CBSE वालों के लिए भी समझ में आ जाए, अफेयर चलाने वालों के लिए भी समझ में आ जाए। वीनस क्या सुंदरता ग्रह, जिनको अफेयर चलाना है, लाइन मारना है, ऐसी ऐसी चीज़ें जो भी कोई लड़का लड़की जो भी हो, उनको शुक्र देवता यानी वीनस को खुश रहना है, तभी यहाँ की सुंदरता कायम रहेगी, ठीक है। तो ये है आपका सौरमंडल, ठीक है। अब एक चीज़ और जान लें यहाँ पर, यम यानी जिसको इंग्लिश में प्लेटो बोलते हैं। अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्लेटो यानी यम को ग्रहों की श्रेणी से क्यों हटा दिया गया है। ग्रहों की कुछ खूबियाँ होती, कुछ पॉइंट्स होते हैं। जैसे पहला पॉइंट ये है कि उनकी खुद वो सूर्य के चमक से चमकते हैं, उनकी खुद की ऊर्जा नहीं होती है। दूसरा, वो किसी भी ग्रह के परिपथ में नहीं आते हैं, किसी भी ग्रह के परिपथ को काटते नहीं, क्रॉस नहीं करते हैं, ठीक है। ये उनकी कुछ खूबियाँ होती हैं, तो वो ग्रह कहलाते हैं। जबकि यम में कमियाँ क्या थी, और दूसरी चीज़, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाए, ठीक। यम की खूबी क्या, कमियाँ क्या थी, यम की कमी ये थी कि कोई भी ग्रह किसी भी ग्रह की कक्षा को विभाजित न करे। यम जो है वरुण की कक्षा को विभाजित कर रहा था, पहला। दूसरा, कोई भी ग्रह किसी भी उपग्रह से छोटा नहीं होना चाहिए, या उसका घनत्व या उसका द्रव्यमान किसी भी ग्रह से कम नहीं होना चाहिए। जबकि यम का यानी प्लेटो का जो द्रव्यमान है वो आपका ग्रेनिमेट से कम था, ठीक। दूसरा पॉइंट, यही कुछ पॉइंट थे जिसकी वजह से इन्हें ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया। कब हटाया गया, ये डेट अक्सर पूछ ली जाती है। तो 24 अगस्त और 2006, 24 अगस्त 2006 को यम यानी प्लेटो को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया। इसकी खोज कब हुई थी, इसकी खोज हुई थी 1906 में। यम की खोज हुई थी 1906 में। किसने की थी, तो की थी पी लावेल महोदय ने 1906 में यम अर्थात प्लेटो की खोज की थी। और पूरा 100 साल हो गया, देखो 1906 से 2006, 100 साल हो गया। 100 साल बाद एक ग्रह को कम हो जाता है, अर्थात यम 24 अगस्त 2006 से इसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया जाता है। क्लियर। तो ये रहा हमारा सौरमंडल। इसके आगे पृथ्वी स्पेशली हम एक लेक्चर में लेकर आएंगे, चंद्रमा का एक अलग लेक्चर आएगा, ठीक है। तो आप धैर्य रखिए, और उम्मीद है मुझे कि मैंने पूरी कोशिश की है कंटेंट देने की। आप लेक्चर को पॉज कर करके और इसका स्क्रीनशॉट ले करके ये डायग्राम पूरा विधिवत बना लें। चित्रकारी जो मैंने की है आप भी कर लो, ताकि जब तक आप चित्रकारी नहीं करोगे चीज़ें समझ में आएंगी नहीं। क्लियर। तो ये जो बाहरी ग्रह इनको एक बार रिवाइज कर देते हैं। 4 आंतरिक ग्रह, 4 बाह्य ग्रह, टोटल 8 ग्रह होते हैं। आंतरिक ग्रह में कौन कौन से हैं, आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह बोलते हैं इनको। बाह्य ग्रह या इन्हीं को हम बोलते हैं जोवियन ग्रह। जुपिटर से जोवियन, पृथ्वी से पार्थिव। दूसरा आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बाह्य ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इनके आकार के भांत अगर देख लिया जाए, आकार में बड़ा सा छोटा, तो सबसे ये जो 4 बाह्य ग्रह ये सबसे बड़े हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, फिर पृथ्वी या शुक्र, फिर मंगल, फिर आपका बुध, ठीक। शुक्र पृथ्वी के नज़दीक है, इसलिए आप कंफ्यूज न रहें, जो नज़दीक है उसी को आप बड़ा रख लेना है। क्लियर। दूसरी चीज़, मरकरी, रोम के देवता का नाम है मरकरी, ठीक, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रख दिया गया है। दूसरा, इसकी खूबी ये है कि सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, सबसे छोटा ग्रह है, और यह सबसे गर्म होने वाला ग्रह है। इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध, शुक्र का भी कोई भी उपग्रह नहीं है, लेकिन इसकी आकृति, आकार और प्रकार में पृथ्वी के समान है, इसलिए इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन बोलते हैं। सांझ का तारा, भोर का तारा, अर्ली मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार इसे बोलते हैं। लेकिन यदि मेंस में आप लिखेंगे तो दोनों हैं, लेकिन कटाई, छटाई, गुड़ाई इस टाइप जो अगर आप भर देख रहे हैं, RRB, खलासी, झलासी टाइप की, तो यहाँ पर आपको इसको लगाना है, शुक्र को, वीनस को, ठीक।
चमकते दोनों, इसकी चमक कम है, इसकी ज़्यादा है, फ़र्क कितना है। पृथ्वी, दूसरी चीज़ शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। आगे ये पृथ्वी में 71% पानी की बहुलता पाई जाती है भाग पर, इसलिए जब बाहर से देखते हैं इसे नीला दिखाई देता है, इसलिए इसको नीला ग्रह बोलते हैं। एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन संभव है। मंगल इनका एक उपग्रह चंद्रमा। ठीक, अगला ये मंगल है। मंगल के 2 उपग्रह हैं, एक है डिमोस, एक फेबोस। डेमोस पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। ये लाल रंग का दिखाई देता है, इसको लाल ग्रह बोलते हैं। लाल ग्रह इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस पर फेरस ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड या इसी को बोलते हैं आपका आयरन ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड या लॉ ऑक्साइड। ठीक, Fe2O3 का फार्मूला होता है। ये आपके क्षुद्र ग्रह हैं जिनको एस्ट्रॉयड बोलते हैं। क्षुद्र ग्रह को बृहस्पति अपनी ओर खींच रहा है, इसलिए इसको वैक्यूम प्लैनेट बोलते हैं। ठीक, इसमें SO2 पाया जाता है। SO2 की वजह से ये रंग पीला नज़र आता है इसका। साथ ही ये सबसे बड़ा ग्रह है और इसके सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं 73 और 67। कन्फ्यूज मत होना, दोनों में से कोई एक मिलेगा, लेकिन इसके जो उपग्रह की मान्यता है उस टोटल 16 है। साथ ही शनि की खूबी यह है कि इसके गुरुत्वाकर्षण अधिक होने के चलते धूल और गैस के छल्ले पाए जाते हैं, जिनको वलय या छल्ले या रिंग्स बोलते हैं। टोटल 7 हैं और इनके जो उपग्रह हैं 63 हैं। 63 में 21 को मान्यता प्राप्त है। अगर आपसे पूछ लिया जाए सर्वाधिक मान्यता प्राप्त किस ग्रह के उपग्रहों को है, तो वो है शनि की। अगला, यहाँ पर आपकी अमोनिया गैस पाई जाती है। अमोनिया गैस के चलते इसका रंग नारंगी होने के चलते इसको नारंगी ग्रह भी बोलते हैं। अगला ये है आपका यूरेनस अर्थात अरुण की क्वालिटी ये है कि इसकी खोज विलियम हर्सल ने 1781 में की थी और इनके टोटल 27 उपग्रह हैं। 27 उपग्रहों में इनका एक उपग्रह है, हाँ, शनि के एक उपग्रह टाइटन एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिस पर जीवन संभव, जिस पर वायुमंडल पाया जाता है। तो वायुमंडल पाने की वजह से ये अटकलें लगाई जाती है, इसकी कल्पना की जाती है कि यहाँ पर जीवन संभव हो सकता है। इसकी खूबी है यूरेनस की कि 88 या 80 या 88 डिग्री अपने चाँद पर झुका हुआ होने के चलते इसको लेटा हुआ ग्रह भी बोलते हैं। जहाँ पर शुक्र और अरुण सूर्य के उल्टी दिशा में अर्थात पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाते हैं, वहीं पर सारे बाकी 6 ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर लगाते हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर दोनों चक्कर लगाते हैं, अर्थात ये दोनों क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में लगाते हैं, बाकी 6 आग की घड़ी की विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं। अगला आपका नेपच्यून अर्थात बोलते हैं इसको और वरुण की खूबी ये है, इनकी खोज 1846 में जोहान गाले ने की थी, और इनके टोटल उपग्रहों की संख्या 13। और यहाँ पर 5 वलय यानी रिंग्स पाए जाते हैं, यहाँ पर 4 पाए जाते हैं, यहाँ पर 7 पाए जाते हैं। तो ये रहे हमारे सौरमंडल के ग्रह। उम्मीद करते हैं आज सभी को लेक्चर बखूबी समझ में आएगा। ध्यान से पढ़िएगा, रिवाइज कर लीजिए 1-2 बार, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नोट्स बना लेना और भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। एक बार नोट्स पलटोगे उल्टोगे हो जाएगा क्लियर, ठीक है। तो इसलिए उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो समझ में आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक पहुंचाइए। मेरे लेक्चर्स को ग्राहक बनवाओ यार, सब्सक्राइब करवाओ, ठीक है। चलिए, हर तलबगार को मेहनत का सिला मिलता है, 2 लाइनें हैं। हर तलबगार को मेहनत का सिला मिलता है। बुत तो क्या चीज़ है, मेहनत से खुदा मिलता है, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।